सभी दर्शकों को प्रणाम, राम राम। मामला बहुत गर्म है। गर्म ये है कि जहाँ से देखिए वहाँ कोई न कोई ग्रूमिंग गैंग, कोई न कोई। एक 19 साल का लड़का 180 बच्चियों के साथ गलत हरकत करता है, 350 वीडियो बना लेता है और क्या कहें उसको, धर्म परिवर्तन में लगा हुआ है। उनको सबको मुसलमान बनाना है उसको। 3-4 बच्चे मिल करके इतना बड़ा काम कर सकते हैं। 7-8 लोग मिल करके टीसीएस जैसी कंपनी में ऐसा धंधा चला सकते हैं। और टीसीएस के बाद अब नंबर आ गया इन्फोसिस का। इन्फोसिस इवन लेंसकार्ट का भी। लेंसकार्ट में अभी इस तरह की खबरें तो नहीं आई, लेकिन उन्होंने भी जब कभी अपना अनुशासन के लिए ड्रेस कोड वगैरह जब बनाया था तो उसमें चुन चुन कर उन्हीं चीज़ों को हिट किया था जो हिंदू प्रतीक होते हैं या सनातन के प्रतीक होते हैं, जैसे बिंदी हो गया, कलावा हो गया, वगैरह वगैरह। और उसको उन्होंने कहा कि नहीं, ये कि पुराना ड्रेस कोड था, अभी हम इस पर काम नहीं कर रहे, इस पर कोई ध्यान नहीं दे रहे। लेकिन जब आपने काम किया था उस समय भी आपने हिजाब या गोल टोपी या छोटे पैजामे के बारे में कोई उल्लेख नहीं किया था। ठीक है, मैं इस पर नहीं आ रहा हूँ। मैं इस पर नहीं आ रहा हूँ क्योंकि अब ये तो समझ में आ गया है कि जो कुछ भी धर्म परिवर्तन के बारे में हम लोग सोच रहे थे, समस्या उससे बहुत बड़ी है। और अब उस सेंटेंस का कोई, उस वाक्य का कोई मायने नहीं रह गया जिसमें वो ये कहते हैं कि इस तरह की अगर कोई घटना होती है तो कानून को अपना काम करना चाहिए। अगर कोई घटना नहीं होती, ये बाकायदे बने हुए गैंग्स हैं जो इस काम के लिए बने हुए हैं। और मुझे तो लगता है कि हर शहर और हर बड़े मोहल्ले में और हर जहाँ पर भी इनकी आबादी थोड़ी बहुत ठीक ठाक हो जाती है, वो पहुँच जाते हैं। वहाँ पर ही कार्यरत है। बहुत से हमें अभी भी पता नहीं है। हमें इसलिए पता नहीं क्योंकि हमारी ट्रेनिंग वैसी नहीं है। हमारी ट्रेनिंग से मेरा मतलब है हिंदुओं की ट्रेनिंग, हिंदुओं में भी हिंदू पेरेंट्स की ट्रेनिंग, उनके भाई बहनों की ट्रेनिंग। उनके दिमाग में सेट ही नहीं है कि ऐसा भी कुछ होता होगा, तो हमें इस पर ध्यान रखना चाहिए। अब मेरा ये कहना है, आप सभी लोगों से अनुरोध है कि बिल्कुल जैसे अगर आपने थोड़ी बहुत भी शिक्षा ली हो, थोड़ा बहुत भी जानने का प्रयास किया हो, तो ड्रग्स के खिलाफ जिस तरीके के सिम्टम्स बताए जाते हैं उसी तरह आपको अपने बच्चों में, ख़ास तौर से लड़कियों में, जवान होती हुई बच्चियों में इस तरह के सिम्टम्स देखने की आदत डालनी चाहिए कि भाई उसके पास एक्स्ट्रा चॉकलेट्स कहाँ से आ रही हैं, उसके पास एक्स्ट्रा पैसा कहाँ से आ रहा है, गिफ्ट्स कहाँ से आ रहे हैं, फलाना कहाँ से आ रहा है, या अच्छे अच्छे फ़ोन कहाँ से आ रहे हैं, या वो आजकल उड़ी उड़ी क्यों रह रही है। एक तो क्या है, अपने यहाँ प्रचलन चला दिया गया, देखिए तो कितने बड़े तरीके से चलाया। चलाया क्यों, चला कैसे। मैं लगातार टॉपिक के अंदर घुसता चला जा रहा हूँ, जबकि मुझे बात अभी और कुछ और करनी थी। इस बीच में चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, बाद में आप भूल जाते हैं। क्या हुआ कि घुसने का कारण यह है कि इतना इतना ज़्यादा इंटेंस है ये टॉपिक, इतना ज़्यादा इंटेंस है कि जो एक वाक्य कहा जाता है कि सारे ऐसे नहीं होते, सारे ऐसे नहीं होते, लेकिन इतने सारे ऐसे क्यों होते हैं। और पहले ये होता था भटके हुए, अनपढ़, भूखे, नंगे। अब वो सारी सीमाएं क्रॉस होती जा रही है। बाहर निकल निकल कर आ रहा है कि पढ़े लिखे में भी कोई तादाद नहीं रह गई। आप डॉक्टर भी हैं, आप आईटी में इंजीनियर भी हैं। अब ये निदा खान जो टीसीएस में निकली है, पता चला ये शाहीन से मिली है। तो ये किस लेवल पर इनकी नेटवर्किंग की जा रही है, किस लेवल पे इनको सिंक्रोनाइज किया जा रहा है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा रिजल्ट आ सके, ज़्यादा से ज़्यादा। इसका अर्थ क्या है और इसके लक्षण हमें क्यों नहीं दिखते। इसके लक्षण क्या होने चाहिए कि कोई बच्चा या कोई बच्ची हमारी जो है इस गलत रास्ते पर जा रहा है या उसको ले जाया जा रहा है। और देखिए, ये भी बकवास है कि साहब धर्म अपनी व्यक्तिगत आस्था का विषय है, ऐसा वैसा। ऐसा
99% केसेस में ऐसा कुछ भी नहीं हुआ होता है कि जिसके लिए आदमी कूद पड़े जा कर के कि नहीं साहब मेरे को धर्म परिवर्तन करना है। सारे धर्मों में लगभग एक जैसी शिक्षाएं होती हैं, कुरीतियाँ भी सब में घुसी हुई होती हैं। कुरीतियों को आप अपने धर्म में रहकर कुरीतियों को जान सकते हैं, तो आप ये भी जानते हैं कि आपके धर्म में कुरीतियों के डेंटिंग पेंटिंग का काम लगातार होता रहता है, और आपके अपने ही बड़े बुजुर्ग इस बात को समझाते रहते हैं कि हमें इस तरह इससे किस तरह से पार पड़ना है। किसी धर्मगुरु के भी आने की ज़रूरत नहीं पड़ती। आपके अपने माता पिता, आपके अपने ही बड़े लोग बता देते हैं कि नहीं नहीं बेटा ये गलत है, इसको ऐसे नहीं करना चाहिए। कितना लंबा चौड़ा प्रहार है। सबरीमाला पर भी उन्होंने केस करना है, उन्होंने आपके एक एक दान के पैसे का हिसाब रखना है, आपने उनकी जो ट्रस्ट की, मंदिर माफ़ी की जो ज़मीनें हैं उन पर कब्जा करना है, सरकारी उस पर कब्जा करना है, हर तरीके के जिहाद करने। और खड़गे साहब का नाम ज़बरदस्ती ले रहा हूँ, और उसमें प्रियांक खड़गे शामिल हैं, उनके पिताजी मल्लिकार्जुन खड़गे शामिल हैं, और उनके पिताजी जो भी श्रीमान खड़गे रहे होंगे वो भी शामिल हैं, क्योंकि वो एक फिनोमेनन को रिप्रेजेंट करते हैं, जिस पर मैं अभी आगे आऊँगा। वो एक फिनोमेनन को रिप्रेजेंट करते हैं जिसकी जड़ में बहुत सी चीज़ें छुपी हुई है, जहाँ पर ये धर्मांधता इतनी बढ़ रही है। हाँ, तो अब आ जाइए लेंसकार्ट पे। लेंसकार्ट ने भी जब डिसिप्लिन मेंटेन करने की कोशिश की तो उसने सनातन के ही चिन्हों पर ध्यान दिया। आपका कोई भी इस तरीके का जो राजनीतिक दल है, एक भाजपा को छोड़ दीजिए, भाजपा को भी अब छोड़िए मत, क्योंकि भाजपा भी मोटा मोटी अब उसी रास्ते पर जा रहा है। क्योंकि आपके 30-40% वोट उसके लगभग कंफर्म हो गए हैं, उसमें 2-3% का ऊपर नीचे होने से कोई विशेष फर्क नहीं पड़ेगा। चलिए अब चलते हैं, वो जो 20% का बड़ा भारी वोट बैंक है उसको फिर से उसकी दाढ़ी में हाथ लगाया जाए। पहले भी भाजपा ने उनको बहुत सारी स्कीमों में बहुत सारा फ़ायदा दे करके, और उससे पहले वाली कांग्रेस सरकार ने उनकी अरेबिक को अपने सिलेबस में शामिल करके आईएएस बनाने शुरू कर दिए, आईपीएस बनाने शुरू कर दिए। उनको कुछ भी बना दो। एक बेसिक क्वेश्चन जो रहता है, जो मैं अब आप सबके सामने डालना चाहता हूँ, वो ये कि पहली चीज़ तो धर्म परिवर्तन क्या है, बेसिक। दूसरी चीज़ क्यों है, क्या वाकई वो ये चाहते हैं कि ये जो लोग हैं ये बड़े सताए हुए हैं इस पर्टिकुलर धर्म के, हिंदू हैं या गैर मुस्लिम्स जितने भी, वो बड़े सताए हुए हैं, उन्हें अच्छा रास्ता नहीं दिख रहा, उन्हें सोलेस मिल जाएगा, उन्हें आगे चल कर के मोक्ष तो उनके यहाँ शब्द ही नहीं है, तो अब मोक्ष की प्राप्ति क्या कहें, अल्लाह की प्राप्ति हो जाएगी। अल्लाह की प्राप्ति को वो एक बार कहते भी नहीं है, वो तो कहते हैं साहब जन्नत मिलेगी, केवल जन्नत से आगे का उनका कोई सोच नहीं है। तो जन्नत किसको चाहिए, उससे क्या फ़र्क पड़ेगा, मतलब क्यों ढूंढने जाते हो आप कि इनको जन्नत चाहिए या हम इनको जन्नत दिला दें। ये बिल्कुल वही वाला तर्क है। जैसे जब किसान आंदोलन हुआ था तो सारी की सारी विपक्षी पार्टियों ने कहा था भाई किसान नहीं चाहता कि उसके भले के लिए कुछ किया जाए, तो आप ज़बरदस्ती 3 बिल लेकर के क्यों आए। मैं भी यही कहता हूँ कि जब वो व्यक्ति नहीं चाहता है कि उसे धर्म बदलना है, तो आप उसके भले के लिए धर्म बदलने के लिए क्यों आ गए, क्या ज़रूरत पड़ गई, और ऐसा क्या आप बता देते हो उसको कि जो इस धर्म में नहीं है और उस धर्म में। अच्छा चलिए, इसमें सारे परिवर्तित हो गए, आपका लक्ष्य अंतिम क्या है। अंतिम लक्ष्य ये है कि जो भी नॉन मुस्लिम्स हों वो या तो रहें नहीं, उनका एग्जिस्टेंस ख़त्म हो जाए, या जो भी हैं वो सारे के सारे मुस्लिम बन जाए। ठीक है, मुस्लिम बन गए, फिर क्या। सवाल है इस फिर क्या का जवाब किसके पास है, क्या होगा, बड़ी समरसता आ जाएगी, क्या आपका धर्म में सब कुछ समरस है, क्या वो 72 फिरके भूल जाएंगे एक दूसरे को, क्या बाकी के जो 56-57 देश पूर्ण मुस्लिम हो चुके हैं उनके यहाँ सारी समस्याओं का हल हो गया है, क्या वो 57 देश बड़े सुख शांति से रह रहे हैं, तो फिर ये गोला बारूद क्यों बरस रहा है दुनिया भर में। जहाँ पर 100% हो गए हैं, क्या वहाँ पर बहुत वो जन्नत बन गया स्वयं में, वहाँ हूरें ऊपर से स्वयं डिसेंड कर गई, वहाँ पर पहुँच गई, आखिर क्या। फिर हमारे ही लोग हमारे अपने ही धर्म परिवर्तन पे वो दूसरे पाले में जाके कैसे खड़े हो जाते हैं।
उन्होंने धर्म परिवर्तन भी नहीं किया है, गए भी नहीं है उधर। अगर उनको बहुत कुछ इतना अच्छा लगता है तो वो गए भी नहीं उधर। अब आइए खड़गे पे। खड़गे वंश जो है, इसलिए कह रहा हूँ कि अपने यहाँ 99% लोग जब भी कोई इस तरह की बात उठती है तो वामपंथी इतिहासकारों को दोष देते हैं कि साहब उन्होंने सही इतिहास नहीं लिखा, हमें सही इतिहास नहीं बताया, पार्टीशन में क्या हुआ, डायरेक्ट एक्शन डे में क्या हुआ, मोपला हत्याकांड में क्या हुआ, खिलाफत मूवमेंट में क्या हुआ, और दुनिया भर के जो करोड़ों हिंदुओं का जो कत्ल हो गया इस धर्म के तथाकथित परिवर्तन के ही लिए, आखिर उनके पक्ष में जाकर के खड़े क्यों हो जाते हैं और फिर वामपंथियों को हम दोष देते हैं। सवाल है, मेरे दादा नाना उन लोगों के लिए कह रहे हैं कि आपके सिंधी हो गए, मुल्तानी हो गए, सिख हो गए, पंजाबी हो गए, कश्मीरी हो गए, ये वो लोग जो कभी यहाँ से ईरानी हो गए, पर्शिया से भागते भागते, अगर उन्होंने भागना शुरू किया, पर्शिया से भागते भागते हिंदुस्तान में आकर उनको शरण मिली एक अच्छी सभ्यता, उसमें सिंधी शामिल है, मुल्तानी शामिल है, अफ़गानिस्तान से भगाए गए सिख शामिल है, पाकिस्तान से भगाए गए सिख, पंजाबी शामिल है। क्या उनके बाप दादा ने उनको वास्तविक इतिहास बताया? क्या कितने लोग हैं जिन्होंने उसको कलमबद्ध किया? और कलमबद्ध अगर नहीं भी किया तो क्या उन्होंने अपने बेटे पोतों को बताया कि नहीं बेटा, तेरे दादाजी वहाँ से भाग कर आए थे, इतनी बुरी हालत थी और दादी के साथ ऐसा हुआ था या दादी बुआ के साथ ऐसा हुआ था? क्या कभी किसी ने बताने की कोशिश की? वामपंथियों को गाली क्यों दे? वामपंथी तो इस बात के लिए नियुक्त ही हुए थे कि इस सब चीज़ों को पोंछ डालो, वाइप कर डालो। क्यों? क्योंकि आपको समरसता बनानी थी, तथाकथित रूप से आपको एक सेक्युलर देश बनाना था। सेकुलर देश कितने हैं इस विश्व में? केवल 2 हिंदू राष्ट्रों पे कीड़ा काट गया वामपंथियों का, जो उन्होंने लेकर उनको सेकुलर बना दिया। बाकी या तो क्रिश्चियन है या मुस्लिम है, और अगर नहीं भी, अगर वो अपने को सेकुलर कहते हैं तो भी उस राष्ट्र का एक धर्म है, कोई भी धर्म। अब फिर आइए वापस, तो ये जो खड़गे, जो एक पहले ज़माने में जो अपहरणकर्ता के प्रति जो सहानुभूति पैदा होती थी, उसको स्टॉकहोम सिंड्रोम कह करके हम लोग एक्सप्लेन करने की कोशिश करते थे। तमाम पाश्चात्य सभ्यता के साइकोलॉजिस्ट कहते थे कि साहब इतने दिन अपहरण में रहने के पश्चात अपहर्ता के साथ प्रेम हो जाता है, उसके साथ एक संबंध स्थापित हो जाता है। मल्लिकार्जुन खड़गे ने अपने पिता के साथ खड़े होकर के अपनी माँ और अपने 2 भाइयों को रजाकारों द्वारा कमरे में बंद करके जिंदा जलाते हुए, आग लगाते हुए देखा। यहाँ कौन सा स्टॉकहोम सिंड्रोम था भाई? वो आदमी आज फिर खड़ा होकर के अपने पॉलिटिकल गेन के लिए कह लीजिए, या अपनी आत्मा को मार करके वो और उसका बेटा आरएसएस बीजेपी, या आरएसएस बीजेपी को छोड़ो, उनकी बात मैं फिर नहीं करना चाहता हूँ, तथाकथित हिंदूवादी फोर्सेस के लिए सांप सपोला कह करके उनको मारने की सुपारी किसको दे रहा है? उन्हीं को, उन्हीं रजाकारों के भाई बहनों को, जिन्होंने इनके माँ भाई को मार डाला। और शायद कहना तो यहाँ तक है कि कुछ और भी गलत काम हुए थे। तो यही बात फिर लागू होती है कश्मीरियों पर, पंजाबियों पर, मुल्तानियों पर, सिख पर, जो उस बॉर्डर से भाग कर आए थे। वो काली रातें उन्होंने देखी थी, लेकिन उसके बाद भी आज वो सेक्युलर होने का ढोंग करते हैं। तो केवल यही माना जा सकता है कि वो अपने गिल्ट को छुपाने के लिए उसके ऊपर टनों का बोझ रख लेते हैं अपने मन के ऊपर, ताकि वो गिल्ट कभी भी उभर के बाहर आने ही ना पाए और उसकी प्रतिक्रिया ना होने पाए। प्रतिक्रिया इसलिए ना होने पाए कि आज भी आप प्रतिक्रिया देने में सक्षम नहीं हैं। आपको वो मार याद आती है और आपको लगता है आप फिर मारे जाओगे। यह है कहानी। अब आप बताइए कि इसमें आपका क्या विचार है? क्या वाकई ये धर्म परिवर्तन, ये जिहाद, एक सैकड़ों तरह के जिहाद, अब तो गिनते गिनते अब तो खाली ये होता है कि जो भी दुख है उसके आगे जिहाद लगा दो। बाकी सत्यता तो यही है कि एक बहुसंख्यक, एक अल्पसंख्यक समुदाय के बहुसंख्यक लोग किसी न किसी जिहाद में लिप्त हैं।
किसी न किसी जिहाद में लिप्त है। उसमें सबसे सीधा जिहाद तो ये है कि वो आपसे हर तरीके से वो पैसा कमाना चाहते हैं, हर तरीके से समृद्ध होना चाहते हैं, फिर उसमें से ज़कात निकालेंगे। वो ज़कात उनकी पढ़ने लिखने में नहीं जाती है, उस ज़कात से उन्होंने कोई बड़ा अस्पताल या कोई बड़ा विश्वविद्यालय खड़ा नहीं किया है जिसको कि वो पैसे देते हो। वो ज़कात उनकी हमेशा मदरसे में ही जाती है, मौलवी के पास ही जाती है, डिस्क्रिशन मौलवी के पास रहता है। आप चाहे जितना दान दे आओ, आप अपने हाँ, मंदिरों के या उनसे मंदिरों से जुड़े ट्रस्टों के पास जो धन संपदा है उससे होने वाली आय पर आपका एक पैसे का हक नहीं है। लेकिन अल्पसंख्यकों के नाम पर मुस्लिम्स में, ईसाई में उनके एक एक पैसे का हिसाब उनके धर्मगुरु रखते हैं, और उस धर्मगुरु की चूँकि औकात और बुद्धि केवल इतनी होती है, उसने तो अपनी केवल एक ऊपर वाले की भेजी हुई किताब पढ़ी हुई है जो नाजिल हुई थी। उस किताब में जो भी लिखा हुआ है वो उससे 1% हटने को तैयार नहीं है, और वो सारा पैसा अल्टीमेटली वहाँ चला जाता है। अब इसमें एक चीज़ और आती है जो कभी कभी मेरी समझ में नहीं आता है कि इतने सारे लोगों को जब्त कर लिया। आज 250 करोड़ से ऊपर की संख्या हो गई है एक की, दूसरा 270-80 करोड़ के आसपास है। ये दोनों इतने समुदाय बड़े हो गए, इतने इतने लोग इनके पास हैं। लेकिन फिर भी मैं अभी मुस्लिमों की बात पहले करूँगा, क्योंकि ईसाइयों में अभी भी कुछ फ़र्क है जो दिमागी लेवल पे अलग होता है, उसके कारण दूसरे हैं, लेकिन उस पर बात अभी नहीं कर पाएंगे। तो जो 250 करोड़ लोग हो गए, इन्होंने कहाँ से चलते हुए, जैसे सबसे पहले इनके दुश्मन वही यहूदी थे, यहूदियों को ख़त्म करते हुए, फिर पर्शिया पर आकर ईरानियों को ख़त्म करते हुए, उन सबको निगलते हुए, सबको मुसलमान बनाते हुए। लेकिन ऐसा क्या हुआ कि वही कौमें, वही संप्रदाय, वही धर्म जब तक अलग है, या जब तक आज भी जितना अलग है, वो इतने संपन्न, इतने बुद्धिमान, इतने प्रोग्रेसिव हैं, और वही जो उन्होंने कभी हड़प लिए, जब्त कर लिए, उन्हीं के लोग जिनको उन्होंने अपने धर्म में कन्वर्ट कर लिया, वो जाकर के वही पंक्चर पे चले जाते हैं। उनमें से आपने कुछ भी आज तक ऐसे नहीं खड़े कर पाए। आखिर पर्शिया जैसी सभ्यता है, ईरान जैसी, फारस की इतने बड़े अग्नि पूजक की इतनी बड़ी सभ्यता, जिसको आज जब आपको अमेरिका मार रहा होता तो आप कहते हैं हम 6000 साल पुरानी संस्कृति है। आप 6000 साल पुरानी संस्कृति हैं ही नहीं, आप निगल गए उस संस्कृति को। और बिल्कुल बिल्कुल वैसे होता है जैसे किसी गंदगी में जाकर के अगर अमृत भरा दूध भी गिर जाए तो फिर वो किसी लायक नहीं रहता, वो वही गंदगी हो जाता है। तो इतनी से ये विचारणीय प्रश्न है कि इतना बड़ा जीन पूल, इतने बड़े नामी गिरामी सभ्यताएं आप हड़प कर जाते हैं, लेकिन आप जहाँ के तहाँ हैं। आपने संख्या अपनी ज़रूर बढ़ा ली, लेकिन दुनिया का कोई देश नहीं है जो आपसे त्रस्त नहीं है। कोई देश ऐसा, कुछ बेवकूफ़ देश है वो ख़त्म होने की कगार पे है, वो भी इसी गंदगी में गिरने जा रहे हैं। तो जो आपको वेलकम करता हो, और ये सारा जो तड़प है ना, ये जो सारी तड़प है खड़गे टाइप की, ये सारी तड़प इन 25-30 करोड़ फुटकर मुसलमानों में है। एक बात और ध्यान दीजिएगा, अपने 56 देशों में ये किसी में नहीं बोल पाते, वहाँ पर कोई कानून में दखल इनका नहीं है। वहाँ पर बस केवल एक काम ये कर सकते हैं कि औरतों पे राज करो, औरतों को भोगो, और लेकिन वहाँ बच्चे भी नहीं पैदा करते। देखो 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 देखो, यहाँ तो अल्लाह की देन है, अल्लाह की देन है, 10 ले लो, 12 ले लो, 14 ले लो, क्योंकि भैया मोदी जी के यहाँ से ये सूखा पड़े भूखा पड़े, वो मोदी जी तो सप्लाई करते रहेंगे। ऐसे अन्य देशों में भी होता है, लड़के लेते रहते हैं, वहाँ पर इनको वजीफ़े मिलते रहते हैं, वहाँ पर बच्चों के पढ़ाने के लिए पैसे मिलते रहते हैं, उससे वो ऐश करते हैं, बच्चे पैदा करते हैं। लेकिन इनके अपने देशों में बच्चे पैदा नहीं करते। अगर पैदा कर रहे होते इस गति से तो अब तक जनसंख्या विस्फोट वहाँ हुआ होता है। सऊदी अरब में आपने कोई जनसंख्या विस्फोट देखा है? कतर इतना सा देश है, या अबू धाबी इतनी सी जगह है, वहाँ नहीं पैदा हो गए, वहाँ नहीं, जंगलों में, वो रेगिस्तान में फैल गए, जाकर के जगह जगह कब्जा करने लग गए, वहाँ सड़क पे नमाज नहीं पढ़ने लग गए, वहाँ पर
इस तरह की दुनिया भर की बातें नहीं करने लगे। अच्छा, इनमें सबसे बड़ी बात और भी है, ये इस सारे कन्वर्जन के खेल में इनकी औरतों का, इनके महिला वर्ग का पूरा साथ है। और ये वो धर्म है, ये वो धर्म है, ये वो मजहब है जो सबसे पहले अगर किसी के कान काट के उसमें, जो हमारे यहाँ कहते हैं ना राजस्थान में कुड़कुली लगाता, जो जो बैल बधिया कर दिया जाता है उसके ऊपर वो लगाते हैं, टैग लगाते हैं, सबसे पहले सबसे ज़्यादा ऑपरेशन जो है वो अपने इसी तथाकथित बेटर हाफ पे करते हैं। कैसे करते हैं? अफ़गानिस्तान में तालिबान के शासन के लिए औरतों ने खूब मार्च निकाले, और जब तालिबान का शासन आ गया तो हाल ये है कि ये नया अध्यादेश वहाँ पर है कि सड़क के किनारे बने हुए मकानों में सड़क की तरफ खिड़की नहीं खोली जाएगी ताकि औरतें वहाँ से झांक सकें। और देखिए, पूरे विश्व को हिजाब को लेकर के ईरान से ये नैरेटिव चला कि साहब हिजाब बहुत बुरा है, और वो हिजाब से छुटकारा पाना चाहती हैं। सैकड़ों औरतों का कत्ल कर दिया गया, या उनको अलग अलग सजाएं दी गई, अलग तरीके से उनको प्रताड़ित किया गया। और उनकी खैरख्वाही में जो उठ के चले आए भाई साहब, वो भी एक नंबर के बेवकूफ़ी थे। जो हो रहा था होने देते भैया, वो जाने, उनका इंटरनल मैटर है, उनका काम जाने, उनकी सरकार जाने। जिसको स्वतंत्र होना होगा वो खुद अपने आप स्वतंत्र हो लेगा। आप मसीहा बन के पहुँच गए, जूते खा रहे हो, पूरे वर्ल्ड की इकनॉमी बिगाड़ दी, सारे देशों का हाल ख़राब कर दिया। और उनमें से अब एक भी निकल कर बाहर नहीं आया कि ट्रम्प साहब आपने अच्छा किया, ये खामेनेई यहाँ से जाना चाहिए। बल्कि खामेनेई के लिए पूरा ससम्मान उनका दाह संस्कार हुआ, उनका 40वां मनाया गया। पूरे देश से औरतों ने छाती पीट पीट करके उनको संवेदनाएं भेजी, अपने तन के गहने और कपड़े उतार करके उनको भेजे ताकि ईरान की मदद हो सके। तो भैया बहुत टिपिकल है ये मजहब, और इस मजहब की इंट्रिकेसीज मैं तो चाहता हूँ इन्हीं का कोई धर्मगुरु कभी तो आके बताए कि आखिर ये क्यों चाहते हैं। धर्म परिवर्तन बहुत अच्छी बात है, मैं अल्लाह को प्यारा हो जाऊंगा, मैं उसके बताए हुए रास्ते पर चलूँगा, और उसके बाद अल्टीमेटली मैं माना हूँ मुझे कुछ मिलना चाहिए, तो मुझे क्या मिलेगा? मुझे ऐसा क्या मिल जाएगा जो मेरे को सनातन में नहीं मिल रहा था? और ये सबसे ज़्यादा तारी हो रहा है, मतलब सबसे ज़्यादा इस समय लागू हो रहा है हमारे अपने दलित वर्ग पर। वो देखते हैं, उनको ये भड़का दिया गया कि साहब जातियों का चक्कर है, यहाँ तो आप हमेशा मरते रहोगे, ब्राह्मण आपकी ऐसी तैसी करता रहेगा, और यहाँ से निकलो और अपने भाई के पास चलो। अरे भाई, तुम ईरान से चलते चलते बांग्लादेश तक चले गए, तुम्हारा एक भी भाई कहीं बचा हुआ है क्या? अफ़गानिस्तान में तो आखिरी काउंट पे 250 हिंदू थे, पहले भी आप उनमें सबसे ज़्यादा थे। और पाकिस्तान में वो कोई 21% कहता है, कोई 13% कहता है, कोई 18% कहता है। बहरहाल वहाँ भी अब 1% से कम हो। बांग्लादेश में 26-27% थे, वहाँ 8% से नीचे आ चुके हैं। साहब जहाँ ब्राह्मण पहले समाप्त हुए, वहाँ बाकियों का अपने आप बंटाधार हो गया। क्यों? क्योंकि फ्रंट लाइन, आपने अपनी फ्रंट लाइन को, अपनी बाढ़ को आप खुद ही खा गए। तो बाकी इन हिंस्र पशुओं ने, जंगली पशुओं ने तो आपको खाना ही है। यहाँ भी लगवा लो, कर लो। खैर, अभी वीडियो बहुत लंबा हो रहा है, कृपया इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, और जल्द ही फिर मुलाकात होती है। राम राम, प्रणाम।